तो ये मिस्टर हिमांशु जी हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है आपका। तो बेटा, पिछली बार आपने करयाली में अपना उम्दा प्रदर्शन किया, तो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें हमारे प्रिय मित्रों के साथ। और इस बार के टूर्नामेंट के लिए किस तरह के एक्साइटमेंट है आपके पास? जिस तरह से हमारी प्रैक्टिस चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। लेदर आप हमारे को बहुत अच्छे हो, लेदर की किट भी दी है, अच्छा, सारा सामान दिया है। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो क्या पता हम कप जीत के आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पिछले वर्ष भी आप कप के बिल्कुल नज़दीक थे, एक पड़ाव और रह गया था, हालांकि सेमीफाइनल थोड़े से आप रह गए थे जी। तो इस बार के टूर्नामेंट के लिए आप कितना क्रेजी हैं? बहुत है, बहुत क्रेजी है। मतलब जिस तरह की प्रैक्टिस है, मतलब कप ही जीतना, यही है। अच्छा, ये है बस आपको एक भूख है कि कप जीतने की भूख है, वो भूख है। तो बिल्कुल। तो यहाँ पर व्यवस्था किस तरह की मिल रही है आपको? जिस तरह से यहाँ पर ग्राउंड की है, तो कब कब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? जिस तरह हम बात करें तो आपने कल हमारे को जाली मतलब अकेडमी की तरह समझ इसको। जी बिल्कुल। मैट लगाया आपने हमारे लिए, लेदर किट दी आपने, बॉल दी हमारे लिए, सब कुछ है। अब अगर हम ही ना खेले तो। हाँ, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल। हालांकि काफ़ी छोटे नाटे कद के खिलाड़ी हैं और इस खिलाड़ी के पास हुनर की कोई कमी नहीं है। पीपीएल टूर्नामेंट में ये ओपन एज में आयु वर्ग में बेस्ट बॉलर का खिताब आपके नाम रहा था और बेस्ट फील्डर भी रहे हैं, बहुत ही। तो बेटा, बेस्ट विशेज आपके लिए, आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जो भी आपको कुछ हमसे आवश्यकता रहेगी तो आप ज़रूर या मुझे डायरेक्ट कॉल करें या अपने दादी जी से आप संपर्क कर सकें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। ठीक है बेटा। तो बेस्ट विशेज ये हमारे उभरते हुए नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं जो हमारे। देखिए ना सर, इतनी छोटी उम्र में बच्चों से आपने ये चीज पूछा तो बच्चा फिर भी बोल रहा है कि बच्चा कि आपने हमारे लिए वो किया, लेदर की किटें दी, बॉल्स दिए और जाली लगाई और लगता है कि हमें एकेडमी में खेले। अगर हमारे को ये चीज ना मिली तो हम कहाँ से सीख सकते? हाँ बिल्कुल। देखिए, कृपा आप लोगों की है। चलो मेहता जी, कृपा आप लोगों की है। तो कृपा तो माता जी और पिताजी की है जी। माता जी को भी श्रेय जाता है और सबसे पहला श्रेय जाता है जो हमारे स्वर्गीय श्री चाचा जी है जी। और सबसे पहले तो उनको श्रेय जाता है क्योंकि उनकी बदौलत से आप है और आपकी बदौलत से हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल सर। जहाँ तक हम ये देख पा रहे हैं, चाचा जी की बदौलत से आप है और आपकी बदौलत से हमारे बच्चे। बिल्कुल सर। अगर इतने एक्टिव, इतना बड़ा ग्राउंड एक देना है ना, बहुत मतलब एक स्टेडियम सर। मैं समझता हूँ थोड़ा सा ना कि मेरे ख्याल से खेत में चलने तक नहीं दिया जाता है। नहीं होता तो कहाँ तो रहा मतलब कि खेलने के लिए तो कहाँ। पर लेकिन जो उनका खेल के प्रति सर जो उनका बलिदान है ना, तो मैं बलिदान ही कह सकता हूँ। बलिदान। तो उन्होंने जो ये बलिदान, इतना बड़ा बलिदान किया है, तो उसको हम क्यों ना बढ़िया तरीके से आगे ले जाएं। बिल्कुल। हमें उसके लिए वास्तव जी मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी हमारे उस एसके स्पोर्ट्स क्लब में जुड़े और डीपीआरएस फाउंडेशन में भी जुड़े। बिल्कुल। और आपकी सेवाएं भी हम निरंतर जरूर आएंगे। जब आपका बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे आपके बच्चे इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि हम जो है हमारे बच्चे तो क्या, कोई भी आए, कहीं से कोई भी बच्चा आए खेल सकता, वेलकम है। इस हमारे स्टेडियम में जो भी आए, एसके स्पोर्ट्स क्लब जो स्टेडियम है हमारा, कहीं से भी बच्चा आना चाहता है तो आ सकता है, खेल सकता है। कभी भी कोई भी, जैसे हमारे को जो कभी छुट्टियां होती है हो जाता है, कभी छुट्टियां आ सकते हैं, खेल सकते हैं, बिल्कुल मजे के साथ आओ, वेलकम जी। क्योंकि हमारा एक, हम चाहते हैं कि हम आज की डेट में जो बच्चे ये सोचते हैं कि जिसको बोलते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। बच्चा नहीं सोचता कि मैं गांव में फर्स्ट आऊँ, बच्चा हमेशा था टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं जब पूरे भारत में फर्स्ट आना चाहता। जिस तरह से बोलते हैं कि आज का बच्चा देश का भविष्य, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बिल्कुल। और तभी तो मैं बोलता हूँ कि बच्चे को उम्मीद होती है हमारे से, हम भी चाहते हैं कि बच्चे के लिए हम जितना कर हम कर सकते हैं। नहीं, हिमांशु ने भी स्पष्ट कह दिया कि मुझे जो भूख है, हमें सबको जो भूख है वो ट्रॉफी की है और इस बार हमने ट्रॉफी। देखिए ना बच्चे, जैसे हमें उम्मीद क्या होती थी उसमें कि हमें जो उसमें वो ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, आज वो ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं, हम उसमें ट्रॉफी के लिए। देखिए जो हमारा उसमें था ट्रॉफी का होता था, क्योंकि उसमें ट्रॉफियां दी जाती थी। और शायद आपने वो गेम खेली होगी जिसमें ट्रॉफियां लटकी होती थी। बिल्कुल सर, इतने उछलते थे कि ट्रॉफी मुंह में नहीं आती थी। बिल्कुल। क्या कर, हमारी ट्राई नहीं थी। आज की डेट में हमने बच्चे को इतना पावरफुल बनाना है, मैं तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये बच्चे के जो आप, जिसने अब इस बच्चे ने बोला कि हम कप जीतेंगे, तो इसको हम कप जीतने ही देंगे।
इस बच्चे के लिए हम इतनी कोशिश जी करेंगे। जी जी बिल्कुल। आपने तो देखा ही कि इनका जो टैलेंट है वो तो ये लग रहा था कि ये प्रशिक्षित एकेडमी से खिलाड़ी बिल्कुल 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 खेल सीख कर आए हैं। तो यहाँ जिस तरह से आपने कहा कि ये एकेडमी नजर आ रही है, तो वास्तव में ही आगे आने वाले समय में ये सीमा क्रिकेट एकेडमी आपको बहुत बड़े स्तर पर नजर आएगी। क्योंकि ये तो आपके ऊपर निर्भर करती है मेहता जी कि आप कितना कर पाते हैं बच्चों के लिए। हमारा तो सिर्फ इसमें सहयोग रहेगा और हो सकता हम तन से भी मन से भी जहाँ तक होगा तो धन से भी कोशिश करेंगे। धन से भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल जी। देखिए मन से तो है, तन से भी, और हो सकता हम इसमें धन से भी अपनी मतलब मदद करेंगे। क्योंकि होता यही है जी, अगर हम अच्छे कार्यों के लिए अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो गांव समाज है निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। देखो ना, अपने गांव के लिए इतनी हेल्प करो, अपनी पूरी पंचायत के लिए जी बिल्कुल जितना कर सके जी। वो जरूरी नहीं है कि राजनीति में आके होता है। बिल्कुल अपना तो आपकी तारीफ तो गांव में तो है ही है, सुन्नी में देखिए आपकी तारीफ है। चलिए जी, तो देखिए ना आप मेरे सामने आप खेड़बाड़ा गए, वहाँ आपकी तारीफ होती है। किंगल कुमार सन जितनेकर भी आपने डेंटल में काम किए, आपकी तारीफ होती है सर। और यहाँ तक कि हमारे आदरणीय श्री विक्रमादित्य जी वो आपकी तारीफ करते, बिल्कुल इस नाम लेते हैं सर। इस ग्राउंड में जो पहुंचे, अपने घर में पहुंचे, घर में सर बिल्कुल आपके घर नहीं, हमारा भी घर है बिल्कुल, क्योंकि आपका घर है तो हमारा घर है जी। देखिए जितना इसमें बच्चा मेरा भी है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, विक्रमादित्य जी का आपने नाम ले ही लिया तो उनके बारे में अगर मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो युवाओं के दिलों की धड़कन मैं कहूंगा, और उनसे युवाओं को काफी आशाएं हैं और उतना ही बुजुर्गों को जो है